राजस्थान में नई सरकार के गठन होने से पहले और मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले अपराधी बेलगाम हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर हत्या की गई, इस वक्त राजपूत समाज सड़कों पर उतरा हुआ है और वो अपराधियों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। और इधर चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस समाज से बातचीत करने के लिए कौन सामने आ रहा है, प्रश्न ये भी। शिवम जी, विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जनादेश आपकी पार्टी के लिए आ चुका है, लेकिन 2024 का चुनाव भी सामने है। और मैं तो कहती हूँ केवल चुनावों से जोड़कर क्यों पूछे हम सवाल। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, और अभी भी आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ उंगली उठा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, 2024 का कोई विषय नहीं है। 2024 से जोड़कर इसको बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। और 2024 यानी कि चुनाव है तो ही व्यक्तियों की सुरक्षा की जाए, नागरिकों की सुरक्षा की जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस जो है बिल्कुल प्लान्ड तरीके से जो है इस तरह की चीज़ें करा रही है? क्या कांग्रेस जो है बिल्कुल घर में घुसकर बैठ गई है? क्या मुख्यमंत्री जो अभी हैं, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जो अभी हैं, अगर मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो भी जाता कि कौन होने वाले हैं, आपको लगता है कि 3 दिन में शपथ विधि से लेकर तमाम सारी चीजें हो जाती? नहीं हो जाती। तब तक दूसरे मुख्यमंत्री चार्ज नहीं लेते। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं अशोक गहलोत जी या फिर कांग्रेस के हाथ में है। लेकिन क्या कहीं ऐसा राज्यपाल की क्या भूमिका है? अभी मैं मानता हूं जो हो रहा है वो होने देने नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री के पास ही है और इस व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी उनकी। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आज की व्यवस्था छोड़ दीजिए, ये जो व्यवस्था उत्पन्न हुई है इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एक व्यक्ति को लगातार थ्रेट्स मिलने के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। इसका एकमात्र कारण अगर कुछ है तो वो यही। इतिहास में कब तक जाएंगे शिवम? अब जो सामने दिख रहा है, वर्तमान में दिख रहा है, उसका क्या, आप मुझे एक चीज बताइए, उसके लिए क्या सलूशन है आपकी पार्टी के पास? सलूशन ये है कि हम सरकार में आते ही इस तरह के लोगों को एलिमिनेट करेंगे। जिन लोगों ने ये चीजें किया है, ये जो किया है उसको कहीं से भी निकाल कर लाएंगे। अशोक गहलोत की तरह चुप नहीं बैठेंगे। जो भी इस तरह के कारनामे करता है, हरकतें करता है, कोई भी गैंगस्टर हो, कोई भी माफिया हो, उसको निकाल कर ढंग से या तो ठीक करेंगे राजस्थान से, या तो उसको वहां से भागना पड़ेगा या फिर ठीक होना पड़ेगा। और एक और चीज, बड़ी सीधी बात है, मान लीजिए मैं किसी प्रदेश में रहता हूं, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, किसी की भी सरकार है, मैं रोज रोज चिल्ला रहा हूं कि भाई मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा जा सकता है, मेरी हत्या हो सकती है। उसी संबंध में दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो मेरे राज्य की पुलिस को बार बार कह रही है कि भाई इस आदमी की जान को खतरा है। कोई मुझे आता है और 17 गोलियां मुझे मार के चला जाता है। जिम्मेदारी है, सरकार भाग नहीं सकती है। और ये कोई 1, 2, 10 दिन का नहीं है। इनपुट्स हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल हो गए इन लोगों को ये सुनते हुए। 1 साल से तो वो व्यक्ति लगातार सिक्योरिटी मांग रहा है। अब जब उनकी हत्या हो जाती है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो दूसरी सरकार का विषय है। अरे कब तक बचेंगे भाई? देखिए, भाजपा जीत के आई है, शायद स्वीकार करते कि हमारी गलती, हम सत्ता में आ चुके हैं, अब हम कार्यवाही करेंगे, जो भी इसके जड़ पे होगा तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन ये बॉलीवुड एक्ट्रेस को सुनिए ये बॉलीवुड एक्ट्रेस को जाके सिक्योरिटी का सरकार आप ही के पास है भाई। क्या बीमारी है इनको? बीच में बोलने की आदत है, बीच में बोलने की बीमारी है तो बोल रहा हूं। पहली बार ये सुन रही हूँ शिवम जी, आपकी सरकार को मैंडेट मिल जाने के बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकार इन्हीं के पास है। गवर्नमेंट उनकी है अभी, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं हुआ है, शपथ विधि नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी उसके बाद हम इनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। शायद भाजपा के नेता मूर्खों की जमात से ही निकल के आ रहे हैं। बात यह है कि अगर भाजपा की सरकार वहां पे आ चुकी है, जनता ने मैंडेट दे चुकी है, राज्यपाल बंगाल में होता है तो तुरंत क्वेश्चन करने चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख देते हैं, होम मिनिस्टर को लेटर लिख देते हैं, तो वहाँ पे राज्यपाल जी मौन क्यों होंगे भाई? वहाँ जाके एडीजी को ऑर्डर क्यों नहीं देते भाई? दूसरी बात, जो शिवम त्यागी जी यहाँ पे चिट्ठा लिख के आगे बता रहे हैं, तो आप बॉलीवुड एक्ट्रेस को तो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी दे देते हो, उस आदमी को, भले आदमी को आपने क्यों नहीं दिया? आप दे देते, आपको इतनी चिंता थी तो आप दे देते। हमने तो इस बात को सुनिश्चित किया, देखिए मत बोलिए, हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि जब तक गहलोत जी थे सड़क पे पुलिस वाले किसी को मार नहीं सकते, आम आदमी किसी को मार नहीं सकते। उत्तर प्रदेश नहीं है कि रात में खड़े होकर पुलिस वाले चौराहे पे जाके गोली मार दे, होटल के अंदर कोई सो रहा है व्यक्ति वहां पे जाके गोली मार दे। उत्तर प्रदेश नहीं था। एक व्यक्ति राजस्थान पुलिस से सिक्योरिटी मांग रहा है और आप ये कह रहे हैं कि उसे सीआईएसएफ सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रही है? आपने नहीं, जो भाजपा का ये दर्द दिख रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपको पता था तो आप क्यों नहीं दिए भाई? आपने क्यों नहीं दिए? बॉलीवुड में जाके आप सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं तो आप आम आदमियों को सुरक्षा क्यों नहीं देते? दूसरी बात मीनाक्षी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने
बयान को यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं, आपके पास मौका है। राजपूत समाज के एक बड़े नेता, एक युवा चेहरे का मर्डर हो गया। वो आखिरी दम तक ये कहता रहा कि मुझे सिक्योरिटी की आवश्यकता है। वो राजस्थान पुलिस से ये कहता रहा, राजस्थान सरकार से कहता रहा, और आप ये संवेदनहीनता दिखा रहे हैं कि सीआईएसएफ ने उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? संवेदनहीनता भाजपा की है कि आप लोग उसकी मौत पे यहाँ पे तांडव करवा रहे हैं, भाजपा से सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी कहाँ हैं, अमित शाह कहाँ हैं, राज्यपाल क्यों सो रहे हैं, वहाँ का अधिकार की मांग कर रहा है, तो आपको ये तांडव क्यों सो रहे हैं भाई? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है। हाँ, अगर हम जीते हुए होते, हमारी सरकार होती तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ अभी बता रहा था, आपको बात करता कि क्या वहाँ पे स्थिति है। आपको मेरा सवाल सुनना होगा और स्पष्ट जवाब देना होगा। आज राजपूत समाज अगर सड़क पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहा है तो आपको ये तांडव लगता है? आप इसको समाज में क्यों बांट रही हैं? मुझे तो आपकी मानसिकता ही नहीं समझ में आ रही। आप किसी राजपूत समाज में बांटेंगे, वैश्य समाज में बांटेंगे, ब्राह्मण में बांटेंगे, तो बांटने का काम मत करिए, बांटने की काम मत करिए। जातिगत जनगणना की बात अलग है, यहाँ पे समाज में मौत में किसी की मौत मैं को किसी वन टू वन में नहीं जाना चाहती, लेकिन जाति की राजनीति कौन करता है, नॉर्थ और साउथ की राजनीति कौन करता है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। चलिए, जनगणना की बात करते हैं। अगर विकास के लिए, नौकरी के लिए जातिगत जनगणना तो नॉर्थ ठीक है, और साउथ की लेकिन इस पॉलिटिक्स तरीके से आप लोग करते हैं काम। नॉर्थ साउथ की पॉलिटिक्स क्या है? नॉर्थ साउथ की आप पॉलिटिक्स हिंदी कुछ और नहीं है। हिंदू हम बेल्ट की बात करते हैं। हिंदुस्तान आप एक है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं वो भाजपा है। गौमूत्र वाले राज्य किसने कहा? इसी इंडिया अलायंस के नेता ने कहा ना। क्या कहा बताइए, आप बताइए गौमूत्र पे गौमूत्र वाले राज्य किसने कहा? कौन सी पार्टी के नेता ने कहा? मैं तो कहता हूँ हर राज्य में गौमूत्र होना चाहिए, हर राज्य में गाय की पूजा होनी चाहिए, गीता होना चाहिए, गंगा होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी से बुलवाइए, सोनिया गांधी से बुलवाइए, यही स्टेटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से बुलवाइए। अब बोल दीजिए ना, अब आप आगे ना राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी का सुनिए एक मिनट। अगर आप हमारी ईमानदारी और हमारी मानसिकता पर आएंगे तो फिर दोबारा मिलेगा आपको। चलिए जवाब दीजिए शिवम जी, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपका होना चाहिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरनी चाहिए। नहीं दीपक जी, गलत बात है। मैं एक चीज कहना चाहता राहुल गांधी जी का नाम लिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी बुलवाएंगे आप राहुल गांधी जी से? मैं राहुल गांधी जी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उनकी पार्टी का नेता हूँ, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उनकी पार्टी का सिपाही हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सुनिए, अब आप सुनिए, सुनिए, मैं आलोचना कर रहा हूँ सारे बयानों की। डेंगू मलेरिया कहने वाले की आलोचना करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा। और सुनिए, बोलने देंगी ना? बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने लाइव हूँ, पूरा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूँ, गाय, गीता, गंगा की बात हर घर में होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए। गौमूत्र की बात हर घर में होनी चाहिए, हर घर देश में होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए। पंचगव्य गाय के पंच तत्वों से बनते हैं, दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य कहलाते हैं। इनकी हर पूजा विधि में उपयोग में लाया जाता है। तो भाई क्या गया, गलत बयान दे दिया? तो भाजपा को आपत्ति क्यों है? गौमूत्र से भाजपा को आपत्ति क्यों है भाई? गौमूत्र तो हर राज्य में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जहां गाय की पूजा होगी वहां गौमूत्र होगा। और दूसरी बात, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हमने गोधन योजना चलाई थी, गाय का गोबर भी हम खरीदते थे, सरकारी रुपए से सरकार खरीदती थी। तो भाजपा क्यों भाग रही है गाय के गोबर से, गौमूत्र से, क्यों घबरा जाती है? इसलिए अब दोबारा इस पे आप लोग बहस मत करिएगा। गौमूत्र वाले राज्य ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, स्टेटमेंट ये था। अब ये कहां सरकाज़म था ये आप बेहतर जानते हैं, मुझे शब्दों में ढालने की जरूरत नहीं है। चलिए शिवम जी बात पूरी करें। देखिए, आज जो है इनकी नौकरी खतरे में है। इन्होंने जो बात बताई वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की बता दी। कहते गाय, गोमूत्र, गोधन ये सब तो पंच तत्वों में माना जाता है। अरे भैया, ये बात अपने नेताओं को बताओ। अरे आप प्लीज बीच में मत बोलिए ना, मैं नहीं आप बेकार में हर किसी के बीच में बोल रहे हैं। और हमारे लिए धर्म क्या है? मृत्यु का मार्ग है। हम राजनीति में धर्म नहीं करते हैं। थैंक यू। उनको आपको समझाने की आवश्यकता। और सिर्फ ये जो नॉर्थ साउथ की आपने बात कही है, ये स्टालिन के नेताओं ने ही नहीं कही है। राहुल गांधी का जीतने के बाद जब वो नॉर्थ से साउथ चले गए थे, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि उत्तर भारत के लोग सतही होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनका। वो किस तरीके से डिमीन करते हैं नॉर्थ इंडिया को वो देश जानता है। किस तरीके से उनके नेता साउथ करके जो साउथ में बांटने का काम भाजपा करती है। आप लोग साउथ में नहीं हो, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए साउथ और नॉर्थ में भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए साउथ और नॉर्थ एक दूसरे का समय ना देखिए, हम बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है पढ़ पढ़ा कर आते हैं, इनको पता ही नहीं इनकी ऑफिशियल लाइन क्या है, इनकी पार्टी क्या कह रही है, इनके नेता क्या कह रहे हैं। आपको पता है ना, राजस्थान में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनवा रहे? मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उनको किया जाएगा, जिसने भी ये किया।
हम किसी को बनते ही क्या, बख्शेंगे 3 नहीं, दिन बीत गए। हम किसी को बख्शेंगे 3 प्लीज दिन बीच में बीत मत गए, बोले रहे, 3 क्या दिन में तरीका है तो भाई, समुद्र क्या हो गया अब इनको? अब जब मैंने सवाल पूछा तो उसका जवाब भी ले ले। अब इतना चिल्लाने से राजस्थान के वोट लोग फिर से वोट डाल के आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो सुनिए जरा, काम की बात सुनने कर की आदत लीजिए डाले। ना, यही एक एरोगेंस की वजह से आधी वोट तो आप अपने आप ही कम करा काम की बात देते। करिए। ये जब भी अगर प्रवक्ता है डिबेट तो में आता है जवाब कांग्रेस दीजिए, का नहीं तो आधी भाग वोट कम जाइए। करवा देता। चुप रहिए मैदान आप छोड़ प्लीज। के। आप इनको मैदान छोड़ छोड़ के के भागिए भागिए। फिर। एक एक करके, मैं एक नहीं एक चाहता करके। ऐसे लड़ना। कोई मैदान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है, सब मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन समस्या यह है कि राजस्थान की जनता अगर सड़कों पर है जनादेश देने के बाद भी, तो ये सवाल खड़ा होता है। शिवम जी, थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं फिर से, विषय बहुत क्लियर है। जिस तरीके से एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, एक समाज के एक बड़े व्यक्ति की, प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या हो गई है, अगर उसको थ्रेट्स थी तो उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी थी। और जो बात इन्होंने कंगना जी की कही कि उनको सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सेस की क्यों मिली, प्लीज आप इनको प्लीज बंद कर देंगे क्या? वजह है उसकी, क्योंकि एक महिला को गालियां दी जा रही थी, 200 से ज्यादा एफआईआर थी, उसका घर तोड़ा जा रहा था, उसको मारने की बात की जा रही थी। ना ही तो जहां उनका गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जहां वो रहती थी महाराष्ट्र, ना वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इस वजह से हमें उनको सेंट्रल सिक्योरिटी देनी पड़ी या दी। लेकिन यहां पर जिस सरकार से वो मांगी जा रही थी सिक्योरिटी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और वो कांग्रेस के निवासी थे, और वो कांग्रेस में रहते थे। वो अलग बात है कि वो आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसी विपक्ष के नेता को भी थ्रेट है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सिक्योरिटी दें। अब दुनिया भर का ड्रामा आप यहां इधर उधर आकर करते रहिए, मैं मानता हूं इन चीजों में घुसने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय से आपने उनको सिक्योरिटी दे दी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं होता। अब जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका भाई चला जाता है उसको पता है, आपको तो नहीं पता, क्योंकि कांग्रेसी के लिए तो इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। समय से सिक्योरिटी दे देते हो तो आज ये सब नहीं होता भाई। देखिए, मैंने किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम अरे नहीं लिया, प्लीज यार, ये मैं देश शिवम जानता है त्यागी किस यहाँ, तरीके की नहीं भाषा नहीं का एक इस्तेमाल मिनट, करते हैं। अब चुप रहो ना। फिर इन्होंने जिसका नाम लिया भाई मैं नहीं जानता उसको कौन है वो। बात यह है कि हिमाचल में आपकी सरकार नहीं थी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं थी, तो फिर राजस्थान में आपकी भी सरकार नहीं थी, तो राजस्थान में भी आप सिक्योरिटी दे देते। दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हो आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के? दोहरा चरित्र क्यों? दोहरा चरित्र क्यों? कांग्रेस ने अगर सिक्योरिटी नहीं दिया तो आप ही दे देते। एक एक्ट्रेस को तो आपको बड़ी हमदर्दी आ जाती है देने में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाजपा की जिम्मेदारी बनती है, अब मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में राजस्थान को मुख्यमंत्री दें। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया बड़े आराम से, लेकिन फिर भी जनता अनाथों की तरह सड़क पे है। लोग आपस में मारकाट कर रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। वहाँ पे देख रहे हैं शासन किस तरीके से लोग लहूलुहान हो रहे हैं। तो बात है जंगल राज कब तक रहेगा भाजपा? पूरी कर चुके हैं आप। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिससे जान का खतरा है आपकी सरकार में रहते हुए वो कह रहा है कि आप मुझे राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी दे दे, तो तब केंद्र को सिक्योरिटी देनी चाहिए। भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ गया ना। उस एक्ट्रेस ने अगर सिक्योरिटी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी आप दे दिए और कह रहे हमारे राज्यों की सरकार नहीं थी। अरे हमारे राज्य में वो व्यक्ति जिंदा था। सुनिए, चाहे केंद्र सिक्योरिटी दे या ना दे, दीपक जी आप कहाँ डेविएट मत करिए सवाल को। मैंने आपसे कहा कि जिस व्यक्ति ने राजस्थान पुलिस से सिक्योरिटी मांगी, तो क्या आपने ये कहा कि सीआईएसएफ उसे सिक्योरिटी दे दे? नहीं, ये बात आप ये जानिए कि जिस दिन तक हमारी सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उस दिन तक उस व्यक्ति को कोई हाथ नहीं लगा सका। सबसे बड़ी बातें कह रहा हूं मैं। और भाजपा के आते ही सड़क पे खून खराबा शुरू हो गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? भाजपा की जिम्मेदारी बनती है। सरकार गिरने के साथ साथ खून खराबा हो गया। थैंक यू मैडम। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कृपया करके किसी भी चीज के बारे में उसकी जानकारी रखकर बोलें तो बेहतर है। आप नेशनल मीडिया पर खड़े हैं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। सरकार गिरने, प्लीज आप इनको बीच में बंद कीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोला। अब मेरे पास आखिरी मिनट बाकी है, मेरे पास आखिरी मिनट बाकी है। मेरा अंतिम प्रश्न शिवम त्यागी जी आपसे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कब सुधरेगी? राजस्थान को कब एक इंचार्ज मिलेगा, एक लीडर मिलेगा जो वहां पर माहौल को सुधारेगा? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का नाम जल्द ही घोषित होगा। उसके बाद शपथ विधि होगी। शपथ विधि होने के बाद जो भी व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल है, अगर वो धरती में 2 फीट नीचे भी घुस गया होगा तो निकाल कर लाएंगे और इलाज करेंगे। हम कांग्रेस वालों की तरह नहीं है कि 2200 अधिकारियों पर और पुलिस वालों पर 5 साल में हमला होते रहे, चुप बैठे रहे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में दंगा होता रहा, चुप बैठे रहे। महिला सुरक्षा में प्रदेश सबसे पीछे था,
चुप बैठे रहे। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, संक्षेप ये आप याद रखिए। केवल 10 देखिए ये लोगों के भाषण ऐसे होते हैं कि भाषण गंजे देखें ना, आइए उत्तर प्रदेश में। अब आखिरी नहीं आइए आप देखिए, गंजे आप को भी साक्षरता कंघी किसे कहते बेचने हैं? में लोग महारत हासिल करते हैं। तो भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी की है, जमीन में गड़ा होगा तो ले आएंगे, ऊपर होगा तो ले आएंगे। अरे काम की बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए। मुख्यमंत्री तो दे नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं हम जमीन से निकाल के लाएंगे। ठीक है, बहुत मुख्यमंत्री की शुक्रिया घोषणा दीपक कीजिए। झा साहब, शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने ये बहस तो देख ली, राजस्थान की जनता अभी भी सड़कों पर है, वो न्याय की गुहार लगा रही है। वो न्याय उन्हें कब मिलता है इस पर नजरें हमारी भी टिकी हुई हैं, लेकिन आगे अब वक्त हो गया है मुकाबला का।